हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल वार्ष्णेय नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी पॉलीथीन पर कपड़े की क्लिप लगाई है? नहीं लगाई है ना, तो लगा लीजिए। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छा सा किचन टिप्स लेकर आई हूँ, जो कि अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा। और ये इतना काम का है कि आपके पूरे दिन की फुर्सत ही फुर्सत। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते। देखिए, जब हम बाज़ार से सामान खरीद कर लाते हैं तो हम अपने बॉक्स में उनको ऐसी थैली समेत रख देते हैं, जैसे दाल है, चावल है, मसाले हैं। तो जब हम थैलियों को ऐसे एक ऊपर एक रख के बॉक्स में भर देते हैं तो हमारी ये थैली उलट पुलट हो जाती है। इससे हमारी दाल गिर जाती है, चावल गिर जाती है या मसाले आपस में मिल जाते हैं। तो मैं बहुत अच्छा सा आपको टिप्स बताने जा रही हूँ कि कभी भी आप मार्केट से सामान लाएं। देखिए, इस तरह से थैली खुली होती है दोनों साइड से, और इससे क्या होता है कि सामान गिरता रहता है। दाल जो है ना पता चलती कि मिल के अरहर की दाल है कि चने की दाल है। तो बहुत अच्छा सा मैं तरीका बताने को किस तरह से आप अपनी पॉलीथीन में गांठ लगा सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो देखिए, इस तरह से आप एक साइड से जहाँ से बांधते हो वो साइड तो पकड़ लिए हाथ में, और जहाँ नहीं बांधते वो दोनों साइड में इस तरह से खींच के आप एक लगा दीजिए कपड़े टांगने वाली क्लिप। इस तरह से लगाने के बाद आप जो इधर साइड से जो पॉलीथीन निकली हुई है उसको अंदर कर देंगे। फिर हम नॉट लगा देंगे, जैसे लगाते हैं ना कि सामान लिया और गांठ बांधी, इसी तरह से हम नॉट लगा देंगे। और लगाने के बाद केवल एक ही नॉट लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी है। फिर हम चिमटी को निकाल देंगे, और निकालने के बाद ये जो हमने हिस्सा खींचा था ना पॉलीथीन का, इसको हम जो हमने गांठ लगाई थी उस गांठ में इसको हम इस तरह से ले लेंगे। देखिए, इसको हम इस तरह से लेकर फिर हम इसमें दो गांठ बांध देंगे। यानी जो हमने एक हिस्सा इस तरह से खींचा था और उस पर हमने एक क्लिप लगा दी थी, उसको हम खींच कर इस तरह से दो गांठ बांध देंगे। तो देखिए, हमारी जो थैली है इस तरह से बिल्कुल टाइट हो जाएगी कि उसमें एक भी दाल का दाना बाहर नहीं निकल कर गिरेगा। देखिए कितने अच्छे से बन गई। चाहे ये थैली गिर जाए, चाहे आपस में मिल जाए, लेकिन कोई भी सामान थैली के अंदर से बाहर नहीं निकल के गिरेगा। देखिए, मैं आपको उलट पुलट करके दिखा रही हूँ। तो इतना बढ़िया ये तरीका है। इस तरह से आप अपने किचन में अपने सामान की थैली इस तरह से बांधा कीजिए, जिससे आपका सामान बिल्कुल भी ना गिरे। आप बाज़ार से जब सामान लाते हैं, आप दुकानदार से भी बोल सकती हैं कि आप इस तरह से गांठ बांध के दीजिए, जिससे हम जब घर ले जाएं तो हमारा सामान गिरे नहीं। मैं आपको देखिए चावल की थैली बांध के दिखाती हूँ फिर से एक बार। तो देखिए, ऐसे हमने ये साइड से खींचा, उसमें चिमटी लगा दी। इस तरह से हमने पहले एक गांठ लगा दी। जब हमने एक गांठ लगा दी फिर हमने चिमटी को हटा दिया, और हटाने के बाद जो पॉलीथीन का हिस्सा निकला हुआ था उसमें हम इस तरह से लपेट कर दोनों गांठ बांध देंगे, जैसे हम बांधते हैं। तो देखिए, इस तरह से ये इतना मज़बूत हो गया कि एक तरह से एयर टाइट का काम करेगा। आप इसमें पानी भी डालोगे ना, वो भी इसके अंदर नहीं जाएगा। और कितने भी ये उलट पुलट के रखेंगे, कितने भी डब्बों के बीच में रख देंगे, ये बिल्कुल भी नहीं इसमें से सामान निकल कर गिरेगा। तो देखिए कितनी अच्छी सी टिप्स है। तो इस तरह से आप अपनी पॉलीथीन में गांठ लगाइएगा, और इस तरह से अपनी अनाज, दाल, मसालों को रखिएगा, जो आपस में बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। और कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरी अगली टिप्स है, जाड़े का मौसम शुरू हो गया, अच्छा खासा जाड़ा पड़ रहा है। भाई, स्वेटर तो सभी पहनते हैं जाड़ों में। जब हम स्वेटर पहन के काम करते हैं तो हमारा अक्सर जो आगे की आस्तीन होती है वो भीग जाती है। काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे हम बर्तन धुल रहे हैं या हम सब्जियों को धुल रहे हैं तो हमारी आस्तीन आगे की साइड से भीग जाती है, और स्वेटर को हम ऊपर करते हैं आस्तीन को, फिर नीचे हो जाती है। तो इस तरह से देखिए कितनी परेशानी होती है कि बार बार हमारे हाथ जो हैं भीग जाते हैं, यानी स्वेटर हमारा भीग जाता है। तो इस तरह से ना भीगे, मैं बहुत ही अच्छा सा आपको टिप्स बताने जा रही हूँ कि कभी भी आप स्वेटर पहने हो और आपको बर्तन धुलना हो या आपको सब्जी वगैरह कोई भी पानी का काम करना हो अपने किचन में, सिंक में, तो आप किस तरह से करेंगे। तो देखिए, आप जो कंगन या चूड़ी पहनती है उस कंगन या चूड़ी को आप इस तरह से स्वेटर के ऊपर कर लीजिएगा, जैसे मैंने किया है। देखिए, मैंने कंगन पहना हुआ है तो कंगन को मैं इस तरह से स्वेटर के ऊपर कर दूँगी। बहुत ही आसानी से स्वेटर के ऊपर हो जाएगा। तो दोनों हाथों के कंगन या चूड़ी जो भी आप पहनती है उसको आप इस तरह से स्वेटर के ऊपर कर लीजिएगा, जब आप काम करना शुरू करें उससे पहले ही। तो देखिए, मैंने इस तरह से स्वेटर को अंदर कर दिया है और कंगन को ऊपर कर दिया है। और इसके बाद जो आगे जो आस्तीन होती है उसको हम ऊपर साइड में मोड़ देंगे,
और इस तरह से हम काम करेंगे तो हमारे बिल्कुल भी स्वेटर की आस्तीन बिल्कुल भी भीगेगी नहीं। आप कितना भी काम कीजिए, बर्तनों को धुलिए, चाहे आप अपनी सब्जियों को धुलिए, आपके बिल्कुल भी स्वेटर की आस्तीन भीगेगी नहीं और इस तरह से आपको ज़्यादा ठंड भी नहीं लगेगी। क्या होता है, काम करते करते हमारे जो हाथ हैं भीग जाते हैं, आगे से स्वेटर भीग जाता है और ठंड भी लगने लगती है। इस तरह से हम बीमार भी पड़ जाते हैं, सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये मोड़ दिया। अब आप आराम से ढेर सारे काम पानी के कर सकती है। ढेर सारे कपड़े भी धुल लीजिए, बर्तन भी धुल लीजिए, लेकिन आपका स्वेटर बिल्कुल भी नहीं भीगेगा। तो इस तरह से काम करने का फ़ायदा ये होता है कि आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे और कोई भी आपको सर्दी जुकाम बुखार नहीं होगा। ज़्यादा भीगने से जुकाम तो हो ही जाता है। तो देखिए इस तरह से आप अपना खूब सारा काम कीजिए। मैंने खूब सारे बर्तन धुल लिए और अपनी सब्जी भी धुली, फलों को भी धुला, लेकिन मेरी जो आस्तीन थी बिल्कुल भी नहीं भीगी। तो आप कभी भी ये पानी का काम करें, अपने सिंक में करें, तो इस तरह से आस्तीन को मोड़ सकती हैं। बहुत ही अच्छा सा टिप्स है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आएगा और आपको स्वस्थ भी रखेगा। तो कैसा लगा ये वाला टिप्स ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मेरा अगला टिप्स है, देखिए इस समय जाड़ा तो है ही, तो जाड़े में हम ग्लव्स पहनते हैं, तो ये पुरानी ग्लव्स होते हैं, आप इनको किचन में इस्तेमाल भी कर सकती है। देखिए मैंने ग्लव्स पहन लिया है और इसको पहन कर, ये चावल का जो बर्तन है बहुत गर्म है और पकड़ ढूंढने में इतना टाइम लगेगा, फटाफट इससे पकड़ा और चावल को मैंने इसमें कर दिया। तो इस तरह से देखिए चावल का बर्तन कितना गर्म है, लेकिन मैंने इसे दस्ताने से पकड़ा है तो बिल्कुल भी गरम नहीं लगा। कभी कभी क्या होता है कि दो दस्ताने होते हैं, एक खो जाता है या एक फट जाता है, तो एक जो दस्ताना होता है वो हमारे काम का नहीं होता है कि हम इसका क्या करें। तो इस तरह से आप उसको पहन कर किचन में अपने गर्म बर्तनों को उठाने के इस्तेमाल में ले सकती हैं। तो देखिए मैंने चावल का बर्तन उठाया, लेकिन मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं जला। इसी तरह से हम जब अपने किचन में सब्जी वब्जी छोंकते हैं, कढ़ाई हमारी गर्म होती है, हमें कढ़ाई को पकड़ना होता है, कढ़ाई को हमें दूसरे वाले बर्नर पर रखना होता है। तो इस तरह से हम दस्तानों का उपयोग कर सकते हैं। तो कभी भी आपके दस्तानों का एक जोड़ा रह जाए तो आप उनको मत फेंकिएगा, इस तरह से इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन गैस को बंद रखिएगा, क्योंकि जो ऊनी कपड़े होते हैं बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। तो आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक तो कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।